बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये तीन जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने की थी ना, काई स्क्वायर, एफ और टी, उससे पहले आपका एक लेक्चर था जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर था। उसमें एक दो प्रूफ्स थे जो मिसिंग थे, वो आज हमने कर लिए। ये बेटा एक स्टेटमेंट है, इसमें से एक प्रूफ ये वाला था, ये वाला। अच्छा जी, तो ये है कि बेटा सैम्पल ऑफ साइज एन इज़ टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू। ये देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन विद मीन म्यू, पॉपुलेशन विद मीन म्यू। ये देखो पॉपुलेशन विद मीन म्यू, इसका मतलब बेटा ये है, अगर इसको लिखे ना इन वर्ड इन सिंबल्स तो ये होगा एक्सपेक्टेबल इफेक्ट्स है, यानी कि डेटा का मीन, ब्रॉडर मीन, वो ये म्यू है। ठीक है ना, हमने शो करना है कि एक्स बार इज़ अनबस एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो जिसको जो अनबस एस्टिमेटर होता है उसकी अगर एक्सपेक्टेशन लें तो वो जिसका वो अनबस एस्टिमेटर होता है उसके बराबर आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये हमने बेटा प्रूफ करना है। अब आज के बाद जब हम ये थ्योरम प्रूफ कर लेंगे तो एक बात सेम में रखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार ये आपस में बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हैं आपस में होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों म्यू के बराबर हैं। आज के बाद, आज तो हमने प्रूफ करना है ना, लेकिन आज जब हम इसको प्रूफ कर चुकेंगे तो फिर हम हर जगह पे इसका हवाला दे दिया करेंगे। तो देखें बेटा, हमने ये प्रूफ करना है, एक्चुअली हमने ये वाला ये प्रूफ करना है। तो किसकी एक्सपेक्टेशन उठानी है? तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, एक्स बार की जगह बेटा एक्स बार आपको पता है समेशन एक्स ओवर एन होता है, वो एक्स बार की जगह पुट कर दिया। अब ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक्चुअली इसने वेरिएबल पे जाके लगना होता है, तो ये सीधा जाती है वेरिएबल पे अप्लाई होती है। तो ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के ऊपर आके अप्लाई होगी। जब एक्स के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू आके अप्लाई होगी, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट बन गई। ये जो ये ना एक्सपेक्टेड एक्स, ये कांस्टेंट बन गई। जैसे कि आपको पता है कि ये एक म्यू है, ये म्यू है ना, एक्सपेक्टेड एक्स ये लिखा हुआ है, ये गिवन है। तो कांस्टेंट का जो समेशन होता है ना, तो मसलन आपसे को कहता है जी कि दो 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 को जमा करें, तो वो ये एक्चुअली आपसे वो ये कह रहा होगा, आई एम सॉरी थोड़ा सा गलत लग रहा है। हाँ, वो आपसे ये कहना चाह रहा होगा कि ये देखें कि दो फॉर एग्जाम्पल या दो आता है, तो समेशन आई फ्रॉम एन टू, इसका मतलब दो को एन से ज़रूर दे दो। तो अगर कोई आपसे कहता है ना समेशन आई फ्रॉम 1 to 5 और आगे 2 लिखा होता है, इसका मतलब 2 को 5 जगह जमा करो। तो 2 को 5 जमा करना हो तो क्या करते हैं, उसको 5 से ज़रूर भी दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने इस एक्सपेक्टेड एक्स आई को 1 से लेके n तक जमा करना है, यानी n बार जमा करना है, तो n से ज़रूर भी दे दी। ये देखें, ठीक है ना। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 2 2 2 वगैरह आपके पास आ रहे हैं, तो अगर आपके पास लिखा हुआ कहीं आए ना कि समेशन 2, कितने 2 हैं, 1 से लेकर 4 तक, तो आई फ्राम 1 to 4, तो इसका मतलब होगा 2 into 4। इसका क्या मतलब होगा 2 into 4, इसका मतलब 2 को 4 दफ़ा जमा करो, तो ये बेटा आ गया। तो इसी तरीके से जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई के ऊपर ये देखें 2 को 4 दफ़ा हमने जमा करा, तो वजह से 4 से हमने ज़रूर दे दी, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी ये अप्लाई हुआ, ठीक है ना बेटा। अब एक्स वाई कांस्टेंट है तो ये एंड में बदल जाता है, तो एन से एन कट के एक्सपेक्टेड एक्स है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, गिवन है आपको कि ये पूरी पॉपुलेशन का मीन होता है इक्वल टू ये राइट हैंड साइड आ गई। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया कि एक्स बार, बोलो बच्चों, ये मैं आपको ये पेंसिल से लगा के निशान बताता हूँ। ये जो एक्स बार है जो ई के अंदर है, ये अनबायस एस्टिमेटर है किसका, म्यू का। ये प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। अब अगला एक प्रूफ आपका रहता था कि अ सैम्पल ऑफ साइज एन इज़ टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू। ये वही बात है, जब कोई ये बात कहता है तो वो एक्चुअली ये कहता है। अच्छा, तो ये सैम्पल वेरिएंस जो है ना, जिसका बटा n-1 होता है, इज़ एन अनबायस पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये बेटा हमने प्रूव करना है। तो एक्चुअली जो अनबायस एस्टिमेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होगी, जिसका वो अनबायस एस्टिमेटर है। तो हमने कहना है कि एस स्क्वायर अनबायस में सिग्मा स्क्वायर का, तो इसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना एस स्क्वायर की, ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। ये बेटा हमने प्रूव करना है। तो पहले की तरह हम लेफ्ट हैंड ये इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एस स्क्वायर, ये इसको हमने लेके चल रहा है, ठीक है बेटा। तो मैं ऐसे करता हूँ n-1 को मैं खब्बे साइड पे
एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मेरे पास ये स्क्वायर का फार्मूला, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब आगे स्क्वायर है और आपने माशाल्लाह बचपन से स्क्वायर खोलना सीखा हुआ है आपने, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये अब आपने ए माइनस बी का स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये स्क्वायर जस्ट आपने ओपन किया, ये देखो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और डबल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस का साइन के साथ, क्योंकि ये दरम्यान में माइनस है। तो अब ये जो समेशन होगा ना प्यारे बच्चों, ये उठ उठ कर इन सारों पे जाके लगेगा, ये इस पे जाके लगेगा, फिर ये समेशन उठेगा x2 और x बार पे नहीं लगेगा, जाके वेरिएबल पे लगेगा, देखिए वेरिएबल पे जाके लगा, और इसी तरह से ये उठा जाके x बार स्क्वायर पे लगा। तो ये सब के ऊपर हमने ये लगाया। x बार स्क्वायर क्योंकि एक तरह का कांस्टेंट है, तो इसमें जब समेशन अप्लाई होता है तो वो n में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमने पहले बात की है। तो ये 2x बार कांस्टेंट है, इसको साइड पर रख के वेरिएबल के ऊपर आके समेशन अप्लाई होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखें जो समेशन x है, अगर इसको मैं n पे डिवाइड करके n से ज़रब दे दूँ तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होना चाहिए। तो ये देखें मैंने इसको n पे डिवाइड करके n से ज़रब दे दी, और ये जो n x बार पहले से आ रहा है, अब समेशन x ओवर n क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। x बार पहले भी पड़ा हुआ, तो ये -2n x बार का स्क्वायर हो जाएगा, -2n x बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -2n x बार स्क्वायर है, ये प्लस n x बार, तो माइनस का एक n x बार स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। तो हमने अभी तक ये प्रूफ किया है कि ये जो n माइनस एस एक्स स्क्वायर है, ये बराबर है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये बड़ा इजी है। अब हम दोनों साइडों पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हैं। तो हमने खब्बी साइड पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, और ये जो सज्जी साइड थी इसके ऊपर भी हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन उठ के जाएगी, वेरिएबल के ऊपर जाके अप्लाई होगी, और आगे उससे कोई वेरिएबल मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होती है, लिहाजा ये जब आगे इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं पढ़ा तो अभी आपको बता रहा हूँ, ये बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। 5 की एक्सपेक्टेशन 5, 2 की एक्सपेक्टेशन 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 का मीन 2, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक्सपेक्टेशन जब यहाँ पे आई तो इस n ने भी टूट जाना है, ये क्योंकि जब भी एक्सपेक्टेशन किसी वेरिएबल पे अप्लाई हो जाती है तो वो बेटा कांस्टेंट बन जाता है। कांस्टेंट पे समेशन का मतलब कि अब n उससे उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये चीज़ बेटा आपके पास बन गई। और यहाँ अब ये जो एक्सपेक्टेशन इस साइड पे थी, इसमें भी एक्चुअली आके अंदर को क्या स्क्वायर हमारा एस्टिमेटर है, उस एस्टिमेटर के ऊपर इसने अप्लाई होना है, ठीक है ना। कांस्टेंट एक साइड पे रह जाता है, ये देखें कांस्टेंट साइड पे, और साइड राइट साइड पे इसकी हमने एक इसमें से हमने दोनों में क्योंकि n आ रहा था हमने n कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया x एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस ये बेटा यहाँ तक जो एक स्टेप हो गया ना, इस पे ज़रा आप फोकस करें। अब इससे आगे हम इंशाल्लाह इसको भी लेके चलते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स बार बराबर होते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा मैंने एक्सपेक्ट एक्स आई स्क्वायर में से एक्सपेक्टेड एक्स आई को स्क्वायर को माइनस किया, एक्सपेक्टेड एक्स बार स्क्वायर को मैंने एक्स बार यहाँ मैंने एक्सपेक्टेड ये माइनस किया, ये प्लस किया, क्योंकि दोनों का आंसर म्यू ही है, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब एक चीज़ ये है बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो एक्स बार स्क्वायर शुरू में प्लस का हो के आ गया, माइनस ये हो गया। अब बेटा अगर आप थोड़ा सा भी देखें, मैं ये जो चीज़ है ना, ये वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर है, और ये जो इतनी चीज़ है ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार के बराबर है। ये आपने फार्मूले मुख्तलिफ स्टेजेस पे पढ़े हुए हैं, एन कॉमन निकला हुआ है। अच्छा, अब दूसरा सुन लें, एक्सपेक्टेड एक्स ये मैंने लिख दिया फार्मूला एक्सपेक्ट, ये जो चीज़ है ये वेरिएंस एक्स बार, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो होता है ना बेटा, ये सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के बराबर होता है। ये मैं अगर आपने नहीं भी प्रूफ किया हुआ तो मैं किसी टाइम आपको करवा दूँगा, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, देखो ये आ गई, और एन कॉमन लेके वेरिएंस ऑफ एक्स बार जिसको मैंने कहा था बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है, एन एलसीएम आ गया, एन माइनस 1 ऊपर आ गया, बार एन सिग्मा स्क्वायर पहले पड़ा हुआ है। तो ये देखें एन से एन इधर कट गया, और इस एन माइनस 1 से इस ये एन माइनस 1 कट गया, और आपके पास ले दे के जो चीज़ आ गई वो वही चीज़ आ गई कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो बेटा इससे साबित हो गया कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये अनबायस एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच बेटा।